हेलो पेंशनर्स ईपीएफओ की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है। इसमें यह बताया जा रहा है कि पारिवारिक पेंशन की अधिकतम राशि में 7.5 गुना तक की वृद्धि हो सकती है। पहले अधिकतम सीमा 15,000 रुपये थी। पेंशनर्स, अगर आप ईपीएफओ की ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पर हम आपको ईपीएफओ के द्वारा दी गई जानकारी सबसे पहले पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए वीडियो की ओर बढ़ते हैं। सरकारी सेवारत माता पिता में दोनों की मौत होने पर संतान को 2 पारिवारिक पेंशन दिए जाने का प्रावधान है। अब तक दोनों पारिवारिक पेंशन का योग 15,000 रुपये प्रति माह से अधिक नहीं हो सकता था, जिसे अब बढ़ाकर 1,12,500 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। प्रदेश में नई पारिवारिक पेंशन स्कीम 1965 के तहत पारिवारिक पेंशन के लाभों में 7.5 गुना तक की वृद्धि की गई है। इस बारे में अपर मुख्य सचिव वित्त प्रशांत त्रिवेदी ने शासनादेश जारी कर दिया है। सरकारी सेवारत माता पिता में दोनों की मौत होने पर संतान को 2 पारिवारिक पेंशन दिए जाने का प्रावधान है। अब तक दोनों पारिवारिक पेंशन का योग 15,000 रुपये प्रति माह से अधिक नहीं हो सकता था, जिसे अब बढ़ाकर 1,12,500 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। 7वें वेतन आयोग की सिफारिश से लागू होने के बाद अब पेंशन की दरों को भी संशोधित कर दिया गया है। 13 जनवरी 2016 को जारी शासन आदेश में कहा गया था कि दोनों पारिवारिक पेंशन बढ़ी हुई दरों पर स्वीकृत हो गई है, तो उनका योग 15,000 रुपये प्रति माह से अधिक नहीं होगा। जहां एक पारिवारिक पेंशन बढ़ी हुई दर पर और दूसरी पारिवारिक पेंशन सामान्य दर पर स्वीकृत की गई हो, वहां भी दोनों पारिवारिक पेंशन का योग 15,000 रुपये से अधिक नहीं होगा। जहां दोनों पारिवारिक पेंशन सामान्य दर पर स्वीकृत की गई हो, वहां उनका योग 9,000 रुपये प्रति माह से अधिक नहीं होगा। 1 जनवरी 2016 से पारिवारिक पेंशन की न्यूनतम राशि 9,000 रुपये प्रति माह अनुमन्य है। जारी शासन आदेश में कहा गया है कि इन स्थितियों में 2 पारिवारिक पेंशन मिलने की दिशा में निर्धारित अधिकतम धनराशि की सीमा में संशोधन किया जाना आवश्यक हो गया है। इस संबंध में राज्यपाल ने संशोधन के आदेश से दे दिए हैं। इसके तहत अगर दोनों पारिवारिक पेंशन बढ़ी हुई दरों पर अनुमन्य की गई हो, तो उनका योग 1,12,500 रुपये प्रति माह राज्य सरकार के अधीन उच्चतम वेतनमान 2,25,000 रुपये का 50% से अधिक नहीं होगा। जहां पारिवारिक पेंशन बढ़ी हुई दर पर और दूसरी पारिवारिक पेंशन सामान्य दर पर स्वीकृत की गई हो, वहां भी दोनों पारिवारिक पेंशन का योग 1,12,500 रुपये से अधिक नहीं होगा। जहां दोनों पारिवारिक पेंशनें सामान्य दर पर स्वीकृत की गई हो, वहां उनका योग 67,500 रुपये प्रति माह राज्य सरकार के अधीन उच्चतम वेतन का 30% से अधिक नहीं होगा। शासन आदेश में कहा गया है कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। इस व्यवस्था में ऐसे सभी लाभार्थी कवर होंगे जिनके 2 पारिवारिक पेंशन अनुमन्य है, चाहे दिवंगत सरकारी सेवकों की मृत्यु कभी भी हुई हो। ऐसे मामले जिनमें 2 पारिवारिक पेंशन पूर्व में स्वीकृत हुई हो, लेकिन इस शासन आदेश के जारी होने की तिथि को एक पारिवारिक पेंशन या दोनों पारिवारिक पेंशन बंद हो चुकी हो, इन आदेशों के तहत उन मामलों को पुनः नहीं खोला जाएगा। इन आदेशों के तहत एरियर का भुगतान नहीं होगा। पारिवारिक पेंशनों का भुगतान संबंधित कोषागार स्वतः करेंगे। इसके लिए पारिवारिक पेंशन प्राप्तकर्ता से आवेदन की अपेक्षा नहीं की जाएगी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इसी तरह की वीडियो चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।